नमस्कार। मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मुदिता जायसवाल में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के हेतु मैंने जो भी वीडियो बनाया है, जिसमें आपको स्वास्थ्य की छोटी-छोटी समस्याओं के लिए जागरूक करने का प्रयास किया है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने बीमारी वाले ल्यूकोरिया को लेकर आई हूँ। इसके ठीक पहले वाले वीडियो में मैंने नॉर्मल ल्यूकोरिया के बारे में आपको बताया था और वह वीडियो इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। अगर किसी महिला को 2.5 ml से लेकर 5 ml तक का व्हाइट डिस्चार्ज ल्यूकोरिया या धाध हो रहा है तो वह नॉर्मल है। अगर यह ल्यूकोरिया रंगहीन है, यानी कोई रंग नहीं है, गंधहीन है, कोई बदबू नहीं है और इसके साथ-साथ कोई परेशानी नहीं है, जैसे पेट में दर्द नहीं है, नाभि के निचले हिस्से जिसे हम पेड़ू कहते हैं, उसमें भी कोई दर्द नहीं है, कोई नोचनी नहीं है, कोई पेशाब में जलन नहीं है, तो आपको यह ल्यूकोरिया नॉर्मल की श्रेणी में आता है। अगर यह ल्यूकोरिया पूरे महीने में बदलता रहता है, पूरे महीने यानी पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के महीने में यह बदलता रहता है, कभी मोटा होता है, कभी पतला होता है, कभी थोड़ा होता है, कभी ज़्यादा होता है और एमसी के 13वें 14वें दिन बहुत ज़्यादा और बहुत पतला होता है, तो यह भी नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है। यह इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ल्यूकोरिया का इलाज कभी ना कराएं, ऐसे गिरते हुए धात का इलाज कभी ना कराएं और ना ही इसके लिए परेशान हो, क्योंकि आप लाख चाहें, आप लाख इलाज कराएं, यह ल्यूकोरिया आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि आपका मेनोपॉज नहीं आता। मेनोपॉज यानी आपका मासिक बंद नहीं हो जाता पूरी तरह से, यानी कि आपके बच्चा पैदा करने की क्षमता, प्रजनन की क्षमता खत्म नहीं हो जाती। तो आइए, मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल ढाका मोतिहारी से अब आपको इस बारे में बताने जा रही हूँ कि बीमारी वाली ल्यूकोरिया के क्या-क्या सिम्टम हैं और कब आपको अतिशीघ्र चिकित्सक से मिलना ज़रूरी है। अगर आपका गिरने वाला धात यानी वेजाइनल डिस्चार्ज हरे रंग का हो, पीले रंग का हो, दही की तरह जमा हुआ हो, लाल रंग का हो, गुलाबी रंग का या कत्थई रंग का हो या राख के रंग का हो या स्लेटी कलर का हो, तो यह बीमारी वाली ल्यूकोरिया है। आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर यह ल्यूकोरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा हो, भर महीने निकलता हो, पूरे महीने निकल रहा हो, तो भी यह बीमारी वाली ल्यूकोरिया है। इसके साथ ही साथ अगर आपके पेड़ू में दर्द है, पेड़ू यानी नाभि के नीचे पेट में, आपको बुखार है, आपको बहुत ज़्यादा नोचनी है, खुजली है, आपके पेशाब में जलन है, तो भी यह बीमारी वाली ल्यूकोरिया है। आपका ल्यूकोरिया एकदम फेन की तरह, साबुन के फेन की तरह झागदार है, तो यह भी बीमारी वाली ल्यूकोरिया के लक्षण हैं और आप तुरंत के तुरंत चिकित्सक से मुलाकात करें और अपने मेल पार्टनर के साथ मुलाकात करें, क्योंकि इस तरह की बीमारी में मेल पार्टनर का भी इलाज करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि आपका। आइए अब हम बात करते हैं बारी-बारी से कि कौन सी बीमारी में, किस तरह की डिजीज़ में किस तरह का ल्यूकोरिया होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस ये काफ़ी कॉमन है। यह एक फंगल इन्फेक्शन है। इसमें होने वाला ल्यूकोरिया दही की समान प्लम्पी होता है, क्लम्प्स निकलते हैं इसमें, लंपी टाइप का डिस्चार्ज होता है। लंपी डिस्चार्ज का मतलब हुआ कि दही की तरह थक्का-थक्का निकलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, नोचनी होती है, इतनी ज़्यादा नोचनी होती है कि कभी-कभी महिला के नाखून से स्क्रैच पड़ जाते हैं, वो छिल जाते हैं, जिससे ब्लीडिंग होने लगती है। प्राइवेट पार्ट्स में इतनी ज़्यादा खुजली होती है कि महिला हर समय बेचैन रहती है और जब हम ऐसी महिलाओं का चेकअप करते हैं तो पाते हैं कि उसके जो प्राइवेट पार्ट हैं, वेजाइना और वल्वा, उसमें लाल-लाल लाल-लाल टाइप का निशान है और साथ ही साथ बिल्कुल दही की तरह जमा हुआ डिस्चार्ज आ रहा है। कभी-कभी ऐसी महिलाओं के मेल पार्टनर को भी समस्या हो जाती है,
तो हम कहते हैं कि जब भी आपको ऐसी दिक्कत हो रही है, आप तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और साथ ही साथ मेल पार्टनर को भी लेकर जाएं और दोनों को ही दवा देनी होगी, दोनों को ही दवा खाना होगा। ऐसी बीमारी, ऐसी ल्यूकोरिया कैंडिडियासिस वाला इन्फेक्शन किन किन महिलाओं को होता है? वैसी महिलाएं जो बहुत लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोली का सेवन करती हैं, ओसी पिल्स खाती हैं, जो बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स लेती हैं, उनमें भी इस तरह के इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा होती है। साथ ही साथ जब भी इस तरह का इन्फेक्शन आए तो आपके दिमाग में अवश्य एक बात आनी चाहिए, ऐसी महिलाएं चीनी की मरीज हो सकती है, यानी इन्हें डायबिटीज हो सकता है। इसलिए जब भी ऐसी खुजली वाली महिलाएं आती हैं, हम लोग उनका ब्लड शुगर जरूर कराते हैं और अक्सर पाते हैं कि ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, और खासकर वैसी महिलाओं में ब्लड शुगर बढ़ा हुआ होता है जिनमें यह बार बार होता है। तो ब्लड शुगर का टाइट कंट्रोल भी जरूरी है, और जैसे ही महिला को इतनी ज़्यादा खुजली है, आप पहले ब्लड शुगर कराएं, यूरिन का टेस्ट कराएं और तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। चिकित्सक आपको एंटी फंगल मेडिसिन देंगे। आप बगैर चिकित्सक से संपर्क किए कोई दवा न लीजिए। एंटी फंगल मेडिसिन जैसे फ्यूकोनाजोल और आइट्राकोनाजोल, इसके टैबलेट्स आपको डॉक्टर दे सकते हैं, इसके ऑइंटमेंट दे सकते हैं, इसके पेसरी दे सकते हैं, लेकिन यह निर्णय डॉक्टर करेंगे। और आप डॉक्टर का फर्ज है कि महिला और पुरुष दोनों को ट्रीट करें। नहीं तो महिला को ट्रीट किया, महिला ठीक हो गई, पुरुष से फिर इसको इन्फेक्शन हो जाएगा और बार बार इन्फेक्शन होगा। दूसरे तरह की ल्यूकोरिया की जो बीमारी है उसे हम बैक्टीरियल वेजाइनोसिस कहते हैं। इस तरह की जो बीमारी है, यह बैक्टीरियल वेजाइनोसिस महिला की वेजाइना के में जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है उसके डिस्टर्ब होने से हो जाता है। बैक्टीरियल फ्लोरा यानी कि महिला के वेजाइना में, उसके शरीर के अंदर बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। जब इसकी मात्रा कम हो जाती है तो इन्फेक्शन बाहर के बैक्टीरिया का बढ़ जाता है, और इस तरह के बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में बहुत ज़्यादा खुजली नहीं होती है, बहुत नोचनी नहीं होती है, थोड़ी हल्की खुजली होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज भर महीने होता है, पूरे महीने, और यह डिस्चार्ज पतला होता है। इस तरह के डिस्चार्ज में मछली के तरह दुर्गंध आती है, मछली की तरह बदबू आती है, और इस तरह के डिस्चार्ज का रंग स्लेटी होता है और येलो ग्रीन होता है। इस तरह के डिस्चार्ज में भी आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करने के बाद मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल जो भी उचित होगा वो दवा आपको देंगे। ऐसी महिलाओं में हम लोग जेट वॉश करने को मना करते हैं। जेट वॉश यानी कि वजाइना के अंदर एकदम जेट से पानी डालकर वॉश नहीं करना है, डूस नहीं डालना है। ऐसा करने से ही बैक्टीरियल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा इन्फेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ज़्यादा होता है ना। इस तरह का डिस्चार्ज अगर आपको आता है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपको एग्जामिन करके यथोचित मेडिसिन देंगे, जैसे मेट्रोनिडाजोल या क्लिंडामाइसिन, इसकी पेसरी दे सकते हैं, इसके टैबलेट दे सकते हैं, या इसका ऑइंटमेंट दे सकते हैं। तीसरे नंबर का डिस्चार्ज है ट्राइकोमोनियासिस। आप लोगों ने पेपिस्मियर के रिपोर्ट में अगर कराया होगा तो देखा होगा, बहुत बार रिपोर्ट में ट्राइकोमोनियासिस आता है। यह एक तरह का प्रोटोजोअन है और यह विजाइना में नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, उसके कैनाल्स में प्रेजेंट होता है, और जब मेंस्ट्रुएशन खत्म होता है तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं उस कैनाल से बाहर निकल आते हैं और बहुत तेज नोचनी होती है, बहुत बहुत तेज नोचनी होती है। इसका एक क्लासिकल सिम्टम है कि इसकी नोचनी मेंस्ट्रुएशन के ठीक बाद होती है और बहुत ज़्यादा तेज होती है। इसका डिस्चार्ज हरे पीले रंग का होता है और साथ ही साथ बहुत फ्रोथी होता है। फ्रोथी माने झागदार, जैसे साबुन का फेन होता है, झाग होता है, उस तरह का होता है। और सबसे क्लासिकल फीचर, बहुत तेज नोचनी होगी और यह नोचनी मेंस्ट्रुएशन के बाद होगी और झागदार होगी। इसमें काफ़ी जलन भी होता है, बहुत ज़्यादा जलन होता है। और डॉक्टर के पास जब आप दिखाने जाएंगे और ऐसा
कंप्लेन बताएंगे कि ऐसा ऐसा होता है, तो हम लोग वैसे में स्पेकुलम लगाकर देखते हैं। स्पेकुलम एक औजार है जिसको महिला के प्राइवेट पार्ट में डालकर नीचे करके देखा जाता है, क्योंकि ये आपको दिखेगा नहीं, ये डॉक्टर को ही दिख सकता है। और जब हम स्पेकुलम लगाते हैं तो बच्चेदानी का मुंह दिखता है, जिसके चारों तरफ लाल लाल दाने नज़र आते हैं, और उसकी तस्वीर या तो हम आपको आपके ही मोबाइल में खींचकर आपको दिखा सकते हैं, या एक महंगी इंस्ट्रूमेंट आती है कॉल्पोस्कोपी, उसमें करके आपको दिखाएंगे और आपको उसका प्लेट दिखाएंगे कि देखिए ये दाने आपके बच्चेदानी में चारों ओर हैं, और इसको हम स्ट्रॉबेरी सर्विक्स कहते हैं। और इसके ही चलते आपको इतनी तेज नोचनी हो रही है, और यह नोचनी मेंस्ट्रुएशन के ठीक बाद होती है। इस तरह के डिस्चार्ज को देखने के बाद डॉक्टर यथोचित आपको मेडिसिन देंगे, या तो टिंजाजोल दें, मेट्रोनिडाजोल दें, या सेकनिडाजोल दें। यह उनकी चॉइस पर है, या उनके देखने के बाद आपका माने कैसा आपका प्रॉब्लम है, किस इंटेंसिटी का इन्फेक्शन है, इसको जांचने के बाद ही देंगे। और ट्रीटमेंट हम लोग दोनों पार्टनर को करते हैं, सिर्फ आपको नहीं, आपके हस्बैंड का भी ट्रीटमेंट करना उतना ही ज़रूरी होता है। अब चौथे तरह का आता है वेजाइनल डिस्चार्ज, एसटीडी में। एसटीडी तो यूँ तो बहुत तरह का होता है, लेकिन जो कॉमन है उसमें सिफिलिस है, सैंक्रोइड है, सॉफ्ट सोर, हार्ड सोर, ये सब होते हैं। तो इस तरह के एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में कोई डिस्चार्ज नहीं होता है, सिर्फ अल्सर होता है। लेकिन क्लेमाइडिया और गोनोरिया, ये दो ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसमें काफ़ी डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज के साथ साथ पेड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, महिला को तेज़ बुखार होता है, डिस्चार्ज का रंग पीला होता है, हरा होता है। डिस्चार्ज का रंग हरा और पीला होता है, और पेशाब करने में जलन होता है, बहुत ज़्यादा जलन होता है। तो आप डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे और डिस्चार्ज का कलर देखकर या आपके सारे सिम्टम को देखकर आपको एंटीबायोटिक देंगे। ये एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन हो सकता है, आपको क्लिंडामाइसिन हो सकता है, सेफ्ट्रेक्सोल सोडियम हो सकता है, एजिथ्रोमाइसिन हो सकता है। लेकिन कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाएगा, यह डिसीजन आपके चिकित्सक का होगा। इसमें लापरवाही बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आपको इस तरह का इन्फेक्शन है तो आप इसका अतिशीघ्र इलाज कराएं, क्योंकि यही इन्फेक्शन बाद में सूजन की तरह मरीज़ बोलती रहती है कि हमको सूजन हो गया, सूजन हो गया, जो बहुत ही कॉमन है, हम लोग सुनते हैं। तो इसको आप अवश्य ट्रीट कराएं, क्योंकि अगर आप इसको ट्रीट नहीं कराएंगे तो एक क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाएगा जो सूजन में बदल जाता है। और जो गांव की भाषा में सूजन, हमारे मेडिकल टर्म में ऐसा कोई सूजन नहीं होता है। और दूसरा कि यह इन्फेक्शन अगर बढ़कर ट्यूब में चला गया और ट्यूब को ब्लॉक कर देता है तो यह बांझपन का बहुत ही प्रमुख कारण बन जाता है। इसलिए इसके बाद हम पांचवें तरह के वेजाइनल डिस्चार्ज यानी धात पर आते हैं। उस धात में आप कभी कभी देखेंगे काला रंग का धात आया, भूरा रंग का आया, कत्थई रंग का आया, तो मरीज कहती है कि थोड़ी सी हड़बड़ा भी जाती है। कभी कभी गुलाबी आया, तो यह आपको प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं है, यह डिस्चार्ज में ब्लड मिक्स हो गया है और कहीं ना कहीं आपके पूरे ही जेनाइटल ट्रैक्ट से यानी कि प्राइवेट पार्ट से और बच्चेदानी से या उसके मुंह से कहीं ना कहीं से ब्लड की थोड़ी बहुत मात्रा आ रही है। तो ब्लड की थोड़ी बहुत मात्रा अगर आपके मेंसेज शुरू होने के 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद को आती है तो चिंता की बात नहीं है, यह नॉर्मल होता है। या फिर आपके मेंस्ट्रुएशन के 12वें, 13वें, 14वें दिन थोड़ी बहुत लाल रंग की या कत्थई रंग की या काले रंग की हल्की सी ब्लीडिंग आती है, तो इसके लिए भी चिंता की बात नहीं है, यह भी नॉर्मल है, यह ओव्यूलेशन के चलते होता है। लेकिन अगर यही कलर लाल, गुलाबी, कत्थई या भूरा हर महीने आ रहा है, जब आप अपने पति के साथ संपर्क करते हैं तब भी आ रहा है और तब शायद ज़्यादा आ रहा है, तब इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कभी भी आपके वेजाइनल डिस्चार्ज में अगर ब्लड आए तो इसको हल्के में नहीं लेना है, तुरंत के तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना है। हो सकता है कि आपको नोचनी की वजह से यह ब्लड आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है
कि यह सर्वाइकल इरोजन, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, उसके चलते आ रहा हो। यह भी हो सकता है कि यह कैंसर का एक लक्षण हो। चूंकि यह कैंसर का एक लक्षण हो सकता है, इसलिए मरीज भी बेचैन हो जाती है और हम डॉक्टर भी बेचैन हो जाते हैं और तुरंत के तुरंत इसको एग्जामिन करते हैं और देखते हैं पैप स्मीयर या LBC करा के कि क्या कैंसर की संभावना है या बस ये यूं ही कोई इन्फेक्शन है या CIN है। तो जैसा होता है वैसा हम लोग इलाज करते हैं और फिर उचित सलाह देते हैं। इसलिए अगर डिस्चार्ज में गुलाबी, लाल, कत्थई, भूरा कोई भी रंग आ रहा है तो आप तुरंत के तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और यथोचित इलाज कराएं। और हाँ, यह ब्लड आपको मिसकैरेज के चलते भी आ सकता है। हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी रुकी, आपको पता नहीं चला और थोड़े थोड़े पीसेस में टुकड़े आपके विजाइनल डिस्चार्ज में आने लगे। विजाइनल डिस्चार्ज हल्का गुलाबी आने लगा, थोड़ा उसमें टुकड़ा आने लगा, तो हो सकता है आपको मिसकैरेज हो रहा हो या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। तब तो तुरंत का तुरंत अल्ट्रासाउंड करा के फर्दर जो इलाज होगा वो किया जाएगा। और एक विजाइनल डिस्चार्ज होता है, वो होता है सर्वाइकल इरोजन नाम की बीमारी में। इसकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप इसको देखेंगे कि कैसी होती है सर्वाइकल इरोजन की तस्वीर। इस तस्वीर में आप बच्चेदानी के मुंह पर एक अल्सर की तरह, एक घाव की तरह बिल्कुल लाल रंग का हो जाता है, देखिए जैसा आपको नज़र आ रहा है। और इसे बहुत राज्यों में बच्चेदानी के मुंह पर चांदी पड़ना कहते हैं, पर हम लोग इसको यहाँ सर्वाइकल इरोजन या बच्चेदानी के मुंह पर छाला पड़ना कहते हैं। यह भी CIN एक बीमारी होती है उसमें, या फिर कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। तो ऐसे में आपको तुरंत के तुरंत डॉक्टर को दिखाना है और डॉक्टर आपका LBC या पैप स्मीयर जो भी उचित होगा कराएंगे और जैसा इलाज होगा वैसा इलाज करेंगे। इस तरह के इरोजन में एक खास तरह का डिस्चार्ज आता है, जो डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, हर महीने होता है, तो आप इसको तुरंत दिखा लें। और अगर वह सिंपल इरोजन है तो थर्मल कॉटरी, सर्वाइकल कॉटरी से सही हो जाता है, लेकिन अगर यह कुछ सीरियस है तो फिर उसके हिसाब से इसका इलाज होता है। मैंने स्क्रीन पर ट्राइकोमोनियोसिस के कारण होने वाले सर्विक्स में जो लाल लाल दाने हैं उसकी भी तस्वीर आपको लगा के दिखाई है। देखिए यह जो स्ट्रॉबेरी वाला है और यह दूसरी तरफ जो है जो छाले की तरह है, वह आपको सर्वाइकल इरोजन के चलते है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, वह कॉमन सिम्टम यह है कि आपको वेजाइनल डिस्चार्ज शुरू हुआ, आपको ल्यूकोरिया होने लगा, धात गिरने लगा, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको मेडिसिन दिए, आप दवा खाए, 1-2 महीने ठीक रहे, फिर आपको यह बीमारी हो गई। फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको दवा दिए, ठीक हुआ, फिर आपको यह बीमारी हो गई, फिर आप तीसरे डॉक्टर के पास गए। इसे हम रिकरेंट वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। यह बार बार होता है। तो इसके क्या कारण हैं और इससे कैसे बचें, आइए अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो इस तरह का डिस्चार्ज वैसी महिलाओं में होता है जो गर्भ निरोधक गोली लेती है। तो हमें उस पेशेंट को पहले ही बता देना है कि अगर आप गर्भ निरोधक गोली ले रही हैं तो आपको बार बार वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, जिसके लिए चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप बीच बीच में आकर चेक कराएं और पैप स्मीयर करा लें। अगर आप बहुत ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत कड़े साबुन का, बहुत हेवी साबुन का इस्तेमाल करते हैं और आप अपने प्राइवेट पार्ट को काफ़ी अंदर तक धोते हैं और जितनी बार टॉयलेट जाते हैं यानी लैट्रिन जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, पेशाब करने पैखाना करने जाते हैं, हर बार आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज होगा और यह बार बार होगा। इसलिए 24 घंटे में 1 से 2 बार साबुन का इस्तेमाल करना पर्याप्त है। लेकिन उसके बाद आप जब भी बाथरूम जाएं यानी पेशाब करने जाएं या पखाना जाएं तो आपको अच्छी तरह से साफ़ पानी से उसको क्लीन करना ही काफ़ी होता है। आप अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद अवश्य ही अच्छे से सफाई करें, नहीं तो उसको भी नेग्लेक्ट करने के बाद बार बार वेजाइनल डिस्चार्ज की होने की
संभावना होती है। अच्छा, सिर्फ सफाई करने से काम नहीं चलेगा। सफाई करने के बाद आपको अपने प्राइवेट पार्ट के एरिया को बिल्कुल ड्राई रखना है, सूखा रखना है, और इसके लिए आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, किसी मुलायम कपड़े का या मुलायम तौलिया का, और उसको सुखाने की प्रक्रिया पीछे से आगे की ओर कभी ना करें, भूल कर भी ना करें। जब भी करें तो आगे से पीछे की ओर, पीछे से आगे की ओर करने का अर्थ हुआ कि आप पहले पैखाना का रास्ता साफ किए और उसके बाद आगे में साफ किए, तो पीछे के टॉयलेट वाले रास्ते से बैक्टीरिया और इन्फेक्शन आगे चलाएगा। इसलिए जब भी सफाई करें तो पहले आगे साफ करें, आगे टिश्यू पेपर से उसको ड्राई करें, फिर आप उसको पीछे जाएं और पीछे टिश्यू पेपर से ड्राई करें, और नहीं तो दोनों एरिया को अलग अलग टिश्यू पेपर से ड्राई करें। यह चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके मिस्टेक से भी बार बार वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। आप अपना ब्लड शुगर का लेवल अक्सर करवाएं। अगर आपको बार बार वेजाइनल डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, बार बार नोचनी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हर 3 महीने 6 महीने पर ब्लड शुगर का टेस्ट करवाएं। कभी कभी बच्चेदानी में कोई छोटा सा ग्रोथ आ जाता है या बच्चेदानी बाहर आ जाती है तो भी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगता है। तो ऐसे स्थिति में भी आप डॉक्टर को यह बात ज़रूर बताएं कि हाँ, ऐसा ग्रोथ आता है या बच्चेदानी से बाहर कुछ नज़र आता है, क्योंकि हो सकता है जब आपके डॉक्टर आपको देखें तो उनको यह ना पता चले। तो इसके चलते भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, और इसका ट्रीटमेंट भी जल्दी कराएं, नहीं तो इससे भी आपको बार बार वेजाइनल डिस्चार्ज की समस्या होगी। फिर बहुत सी महिलाएं मेंस्ट्रुएशन के समय टैम्पून का इस्तेमाल करती हैं, और अक्सर ये देखा गया है कि वो महिलाएं टैम्पून का इस्तेमाल करती हैं और उसको अंदर वेजाइना में भूल जाती हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, बहुत बदबूदार वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। तो आप ध्यान रखें और याद से टैम्पून को बाहर निकाल दें। मेंस्ट्रुएशन के समय जब भी आप सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते हैं तो 6 से 8 घंटे के बाद उस सैनिटरी पैड को ज़रूर बदलें, क्योंकि अगर आप 6 से 8 घंटे के बाद सैनिटरी पैड को नहीं बदलते हैं तो इन्फेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत सी महिलाएं अगर ब्लीडिंग नहीं है तो 24 घंटे एक ही पैड रखे रह जाती हैं। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बता दें, आप बहुत ज़्यादा टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल नहीं करें, सेंट का और फ्रेशनर्स का इस्तेमाल प्राइवेट पार्ट्स में ना करें, क्योंकि वो भी इन्फेक्शन कराते हैं, और बहुतों को इसके चलते एलर्जी होती है, जिस एलर्जी के चलते काफ़ी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। तो आशा करती हूँ कि वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में मैंने जितना हो सकता है साधारण शब्दों में आपको बताया है, और आपको शायद इसके बारे में अच्छी तरह से सब पता चल गया होगा, कब डॉक्टर के पास जाना है, कब नहीं जाना है, कब चिंता करना है, कब चिंता नहीं करना है। और अगर ये आपको पसंद आया है तो आप इसे शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी अन्य बहनों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।